खुदा ने अगर मेरे लिए ये चाहा है कि आज मैं ये इंटरव्यू न दूं, तो ये मेरे हक में यकीनन बहुत अच्छा है, सिर्फ अच्छा नहीं है। हम क्योंकि बच्चे की तरह हैं, बहुत मुख्तसर सी विंडो देख पाते हैं, चंद फ्रेम अपनी जिंदगी के देख रहे होते हैं, तो हमारे हिसाब से इतना बड़ा नुकसान होता है कि वो नुकसान काफी नहीं होता, थोड़ा ज्यादा नुकसान हम अपने आप को टेंशन लेके मजीद पहुंचा देते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक आयतुल्लाह हैं, नाम शायद राजी नहीं लेता, उनके साथ हम सफर में थे। इसी तरह हुआ, कुछ डिले हो गया, कहीं जहाज डिले हो गया, बाहर निकले तो सड़कों पे रश ज्यादा था, हमारी अगली फ्लाइट निकल गई। मैं इनकी तरफ देखा, बिल्कुल काम जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसे हो रहा भाई? आपको एयरलाइन ने डिले कर दिया, इधर ट्रैफिक जैम ने आपको अलग गिरफ्तार कर दिया, वो अगली फ्लाइट आपकी मजीद निकल रही है, तो इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, और ये मौलाना बिल्कुल काम है, इनको कुछ हुआ ही नहीं जैसे। तो हमारा रिएक्शन, अगर हम मुवहिद हैं तो हमें इस पर खुश होना चाहिए कि मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। एक और वाक़या मैं आपको, सच्चा वाक़या है, किसी दोस्त ने हमें सुनाया था। उसका सेक्रेटरी था जो उसके लिए गाड़ी तैयार करता था, उसको रिमाइंडर देता था कि आपकी फ्लाइट है, आपने जाना है, वो जगाता भी वो था, चलाता भी वो था, गाड़ी भी वो तैयार करता था। एक दिन इसने बहुत अहम मीटिंग में जाना था, वो बेचारा भी तो इंसान है, तुझे अपना काम याद नहीं रहता, उसे तेरा काम याद रहे, और याद ना रखने पे तुम उसे डांटो भी। वो याद दिलाना भूल गया, गाड़ी अरेंज करना भूल गया। वो निकला, गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, इससे भी राब्ता नहीं हो रहा। अब क्या करें? ये इंतहाई गुस्से में आया, ये एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट जा चुकी थी। इसने वहीं से फोन किया, अपने सेक्रेटरी को फायर कर दिया कि तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है। घंटे बाद खबर चली, जहाज क्रैश कर गया। अगर इसे वो जगा देता, टाइम पे उस जहाज में भेज देता, तो उसके साथ क्या होने वाला था? इसे कितने बड़े नुकसान से जिसने बचाया है, उसे नाराज होके ये नौकरी से निकाल रहा है। खुदा हमारे साथ जो करता है वो हमारे हक में बेहतर करता है, हमें उस पे राजी रहना चाहिए, हमें उस पर शाकिर होना चाहिए। इसलिए कि जो मेरे इख्तियार में वो अलग है, जो मुझे कोशिश करनी चाहिए वो अलग है। मैंने सब कुछ किया, उसके बावजूद नहीं हो रहा। उसके बावजूद जब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इन तीन चीजों में से एक है, या खुदा को पता नहीं है कि ये मेरे हक में बेहतर है कि वो मेरे लिए ये कर दे, या खुदा को पता तो है लेकिन वो मेरे लिए कर नहीं सकता। जैसे हमें बहुत सी चीजें पता होती है अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, लेकिन हम कर नहीं सकते, या पता नहीं होता, पता होता है तो हम कर नहीं सकते। या हम में से कुछ हैं जो पता भी है, कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि बखील है। उसे पता है मेरे पास पैसा भी है, इसे देना सवाब भी है, मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे भी खुशी मिलेगी, इसे भी खुशी मिलेगी, मुझे सवाब भी मिलेगा, मेरी जिंदगी भी, दुनिया की जिंदगी भी अच्छी होगी। लेकिन बुखल है, वो देने नहीं देता। आपकी गाड़ी का टायर पंचर न होना आपके हक में बहुत अच्छा था, खुदा को पता है, यकीनन पता है। खुदा ऐसा कर सकता था कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर ना हो, यकीनन कर सकता था। अगर कर जानता था, कर सकता था, उसके बावजूद जो नहीं किया, आया खुदा नाउजुबिल्लाह बखील है? खुदा बखील नहीं है। खुदा हमारे हक में जो भी करता है वो
बेहतरीन करता है, अच्छा नहीं। जो बेहतरीन है वो आपके हक में करता है, मेरे हक में करता है। लैसा कमिस्लिही शै, खुदा की मिसाल किसी चीज से नहीं दी जा सकती। लेकिन समझाने के लिए अगरचे मिसालें बहुत दूर हों, फिर भी तकरीब ज़हन के लिए मिसालें दी जा सकती है। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिसाल देने के लिए ये नेविगेटर, क्या कहते हैं उसको, नेविगेटर ही कहते हैं मेरे ख्याल में, और कोई नाम है क्या है पता नहीं। उस पे आप जा रहे होते हैं, आप यहाँ से सदर तक जाइए, वो आपको रास्ता बताता है, बेहतरीन रास्ता बताता है कि इधर रास्ता रश है, यहाँ पे रश नहीं है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, यार जहाँ भी निकलना हो एक दफा जरा नेविगेटर से देख लिया करो। अभी पिछले दिनों जा रहे थे, ये सरीना चौक पे रश है, वो वहां जाके फंसने के बाद पता चलता है, पहले पता होता हम दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। इससे पूछें, वो आपको दूसरी तरफ से फैजाबाद से ही ले जाएगा अगर आपने बहरी एनक्लेव जाना है। यहां से आपको जो बेहतरीन रास्ता आपके लिए है वो बताता है। दूसरा रास्ता मोटरवे है, कम है, मुख्तसर है, लेकिन पता है कि वहां रुकावट है, आपके लिए उधर से जाना अच्छा नहीं है। यहाँ से जाने के बाद वो जहाँ दाएं मुड़ना हो वहां वो बार बार आपसे कहेगा टर्न राइट आफ्टर 100 मीटर, फिर नाउ टर्न राइट। आप नहीं मुड़े, आप सीधे चले गए। क्या करता है? वापिस नहीं कहता, कहता अगर आपको वो नहीं मुड़ना, अब जो नजदीक तरीन बेहतरीन रास्ता है वो दिखा देता है। ये नहीं कहता कि ये आसी है, ये नाफरमान है, इसे दफा करो, नहीं, मेरा रास्ता दिखाना है, हमेशा दिखाना है, और बेहतरीन रास्ता दिखाना है। अब इधर से आगे जाने के बाद जो बेहतरीन रास्ता है वो दिखाना है। वो ये मैंने कहा, ये मिसाल बहुत दूर है, जो हिदायत खुदा देता है उससे बहुत दूर है, लेकिन समझाने के लिए खुदा हर हाल में आपकी रहनुमाई करता है, आपकी हिदायत करता है। इस हिदायत लेने के लिए शर्त क्या है? शर्त आपकी रिजायत है, जबर नहीं है। क्या कहो, हिदायत ना चाहिए हो तो भी गाड़ी दाएं मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ेगी। आप सीधा ले जाना चाहें सीधा चली जाएगी। आप राजी होंगे तो आपको हिदायत मिलेगी। आप आसी होंगे, आपका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हिदायत मिलेगी, और वो लंबा रास्ता आपके लिए मुख्तसर तरीन रास्ता होगा, बेहतरीन रास्ता होगा। खुदा हमेशा आपके लिए बेहतरीन करता है। जिस दिन ये मसला हमारे जहनों में हल हो जाए, हमारे लिए बहुत आसानी है। आज मैं चाहूंगा कि आप कुछ लेकर जाएं,